हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है किसी एपी अर्थात समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है और तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर विचार करते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी समांतर श्रेणी, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद इस प्रश्न को हल करेंगे। समांतर श्रेणी की परिभाषा होती है वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे, समांतर श्रेणी कहलाती है। यदि इसके प्रारूप की बारे में बात करें तो प्रारूप होता है इसका ए प्रथम, ए द्वितीय, ए तृतीय और इसी प्रकार से यह अन्वय पद तक जाती है। जो प्रथम पद है उसे हम ए द्वारा निरूपित करते हैं, द्वितीय पद को ए जोड़ डी द्वारा निरूपित करते हैं जहां पर डी सार्वंतर है, और इसी प्रकार जो nवां पद है उसे हम ए जोड़ n घटाव 1 गुणा में डी द्वारा निरूपित करते हैं। अतः यहाँ से जो nवां पद है उसके लिए सूत्र हो जाता है ए जोड़ n घटाव 1 गुणा में डी। यदि हम यहाँ पर डी का सूत्र लिखे तो वह हो जाएगा ए n घटाव 1वां पद, जहां पर n 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हमें जो प्रश्न में दिया गया है उसे लिखते हैं। प्रश्न में सबसे पहले दिया गया है चौथे और आठवें पदों का योग, अर्थात A4 जोड़ A8 बराबर है 24। समीकरण नंबर आ जाती है हमारे पास 1। दूसरा है छठे और 10वें पदों का योग 44 है, A6 जोड़ A10 बराबर 44। यह समीकरण आ जाती है 2। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो अन्वय पद का सूत्र है उसमें यहाँ पर n का मान रख देते हैं। तो यहाँ पर A4 के लिए हो जाएगा A जोड़ 4 घटाव 1 गुणा में D जोड़ A जोड़ 8 घटाव 1 गुणा में D बराबर 24। इसे आगे हल करेंगे तो यह हो जाएगी 2A जोड़ 10D बराबर 24। यह आ गई समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 को हल करेंगे तो यह होगा a जोड़ 5d जोड़ a जोड़ 9d बराबर 44, क्योंकि हम यहाँ पर n घटाव 1 को सीधे ही हल करके लिख रहे हैं। हल करेंगे तो यह होगा 2a जोड़ 14d बराबर 44। यह आ गई समीकरण 4। समीकरण 4 में से 3 को घटाने पर, यदि समीकरण 4 में से 3 को घटाएंगे तो उससे पहले से लिख लेते हैं 2a जोड़ 14d बराबर 44, 2a जोड़ 10d बराबर 24। घटाएंगे तो यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे। 14d में से 10d घटाएंगे तो यह रहेगा 4d बराबर 44 में से 24 घटाएंगे तो यह होगा 20, अर्थात यहाँ से d का मान हमारे पास आ जाएगा 5। हमारे पास सार्वंतर का मान आ गया है। अब हम यहाँ से प्रथम पद a का मान निकालेंगे तो यह जो मान है वह समीकरण 3 में रखते हैं। 2a जोड़ 10 गुणा में 5 बराबर 24, 2a बराबर 24 घटाव 50, a बराबर आ जाएगा ऋणात्मक 13। अब हमें श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करते हैं, जिसमें से पहला पद हमने यहाँ पर ज्ञात कर दिया a बराबर ऋणात्मक 13, a प्रथम। a द्वितीय बराबर होता है a जोड़ d, a तृतीय बराबर होता है a जोड़ 2d। तो यहाँ से यह हो जाएगा a जोड़ d अर्थात ऋणात्मक 13 जोड़ 5 बराबर यह हो जाएगा ऋणात्मक 8। इसे हल करेंगे तो ऋणात्मक 13 जोड़ 10 बराबर यह हो जाएगा ऋणात्मक 3। अतः इस श्रेणी के प्रथम 3 पद हो जाएंगे ऋणात्मक 13, ऋणात्मक 8, ऋणात्मक 3 और इसी प्रकार से आगे चलती रहती है। अतः हमारे प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक 13, ऋणात्मक 8, ऋणात्मक 3 और इसी प्रकार से हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसमें से हमें केवल श्रेणी प्राप्त होती है जिसमें केवल हमें 3 पद ज्ञात करने थे। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।